हमने लास्ट में किस प्रोजेक्ट बताया था? यस ये वेब ड्राइवर स्ट्रक्चर उसके नीचे यस ये अच्छा। तो ओवरराइडिंग तो हम लोग समझ रहे हैं, है ना, कि भाई जब पेरेंट चाइल्ड के अंदर क्या हुआ, एक्सटेंड हुआ, है ना, और चाइल्ड को भी, भाई चाइल्ड को अपने मेथड्स बनाने हैं, और कुछ मेथड्स कहाँ से ले लेने हैं, पेरेंट्स से। लेकिन अगर कोई ऐसा मेथड मिला जो चाइल्ड चाहता है अपनी तरह से खुद बनाना, तो वो क्या करेगा, सेम नेम का मेथड बनाएगा, तो क्या हो जाएगी, ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग कब होगी, जब भी वो ऑब्जेक्ट बनाएगा, सेम नेम के मेथड चाइल्ड और पेरेंट दोनों में मिलेंगे, तो वो लोड कौन सा करेगा, चाइल्ड। ठीक है। और ओवरराइडिंग हो सकती है, तुम लोगों ने इसके पहले देखा था, एक मेथड हमने बनाया था पेरेंट पे और चाइल्ड में, क्या किया, सेम नेम का बनाया, और दोनों, अच्छा पहले मेथड के बारे में बात और देखो। जैसे ये मेथड है, मेन मेथड है, या कोई मेथड, जैसे जैसे ये देखो, ये मेथड, या फिर ये मेथड, ये दिख रहा है ना, एक मेथड है तुम्हारा कौन सा, सर्च एलिमेंट। ये जो मेथड है इसके पास बॉडी है ना, तो आज से याद रखना, जिन मेथड्स के पास बॉडी होती है, ऐसे मेथड्स को कहा जाता है इम्प्लीमेंटेड मेथड। क्या, हाँ, एक ऐसा मेथड, जैसे ये मेथड है, ये मेथड है, अभी तक जनरली जो मेथड तुम बनाते आए सारे मेथड कैसे थे, इम्प्लीमेंटेड। इम्प्लीमेंटेड किसे कहते हैं, देखो दो चीजें होती हैं, और अगर हम ऐसे बना दें तो इसे बोलेंगे क्या, अनइम्प्लीमेंटेड। तो ऐसा मेथड जिसके अंदर, जिसके पास नाम भी हो और जिसके पास बॉडी भी हो, इसे बोलते हैं क्या, याद रखना, ये वर्ड बार बार आएगा, ठीक है, इम्प्लीमेंटेड मेथड। उन मेथड्स को कहा जाता है इम्प्लीमेंटेड मेथड जिन मेथड्स के पास भाई मेथड है तो नाम तो होगा ही, नाम होता है और साथ में क्या होती है, बॉडी होती है। बॉडी का मतलब सिर्फ यही करली ब्रेसेस। अगर किसी के पास करली ब्रेसेस या बॉडी है, ठीक है, किसी के पास करली ब्रेसेस या बॉडी है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे मेथड को क्या बोलेंगे, इम्प्लीमेंटेड मेथड। क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंटेड। इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंट करने का मतलब किसी काम को करना। जैसे कहते हैं हम कुछ प्लान करेंगे, ये करना है, और फिर जब हम वो काम करने लगेंगे तो हम होगा क्या, या करेंगे तो कहेगा, तो होगा क्या, कि हम इम्प्लीमेंटेशन करना। दो चीज होती है किसी भी काम को करने में, एक होता है क्या, प्लान, और दूसरा होता है क्या, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब उस काम को करना। तो जब तुम मेथड में बॉडी बनाते हो तो क्यों बनाते हो, कोड लिखने के लिए ना। कोड क्यों लिखते हो, किसी काम को करने के लिए ना। इसीलिए ऐसे मेथड्स को क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंटेड मेथड। इसके बाद तुमने लास्ट क्लास में एक मेथड ऐसा भी देखा था, तो इसमें नहीं है, जैसे ये देखो, जैसे ये देखो, ये मेथड कैसा है, हेलो, हेलो, हाँ जल्दी बोलो, जल्दी बोलो क्लास में। जैसे ये मेथड तुम दो और देख रहे हो, जैसे कौन कौन से, ये गेट क्रोम एक्सटेंशन, ये सर्च एलिमेंट, ये जो भी मेथड्स हैं सारे क्या है, इम्प्लीमेंटेड मेथड। लेकिन जब हम इस मेथड की बात करें, इस मेथड, इस मेथड के पास क्या है, सिर्फ नाम है, लेकिन कोई बॉडी नहीं है, करली ब्रेसेस नहीं है। ऐसे मेथड्स के लिए एक दो नाम होते हैं, एक नाम तो आप जानते हो, ऐसे मेथड्स का एक नाम होता है क्या, एब्स्ट्रैक्ट मेथड।
क्या नाम होता है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। और दूसरा एक नाम इसी का होता है अनइम्प्लीमेंटेड। ये वर्ड याद रहेगा, ये वर्ड याद रख लो। ये मेथड जिसके पास सिर्फ क्या हो, नाम। अरे बॉडी नहीं है तो कोड लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। तो ये मेथड कोई काम करेगा? नहीं करेगा। मेथड के अंदर जब बॉडी ही नहीं होगी, कोड ही नहीं होगा, तो कोई काम तो करेगा नहीं। इसीलिए इसको क्या कहा गया? अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। इसके पास सिर्फ नाम है, काम नहीं है। और बाकी जैसे ये जो मेथड्स दिख रहे हैं, ये सब इम्प्लीमेंटेड। ये बात समझ में आएगी? वर्ड ये याद रहेगा, इम्प्लीमेंटेड जब हम बोलेंगे, अनइम्प्लीमेंटेड बोलेंगे। ठीक है। तो तुमने पहले ये देखा कि पेरेंट में एक मेथड क्या था? इम्प्लीमेंटेड था। और इसके बाद फिर भी और दो चाइल्ड को वो मिल रहा था, लेकिन एक तीसरा चाइल्ड कह रहा था कि हमें नहीं चाहिए। तो उसने सेम नेम का मेथड बना के ओवरराइडिंग कर दी। ठीक है, ये हमने बताया था। इसके बाद क्या हुआ कि बाकी जो दो और क्लासेस थी वो भी कहें कि हमें आपका ये मेथड नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए तो वो क्या करेंगे? बस वो इतना करेंगे कि जाके क्या कर देंगे? ओवरराइड कर देंगे। जाके क्या करेंगे? उसको ओवर, मतलब वो भी भाई, जैसे मान लो फायरफॉक्स ड्राइवर है, एज ड्राइवर है, उनको भी नहीं चाहिए, तो वो लोग भी क्या करेंगे? सेम नेम का मेथड बना के वो फंक्शनलिटी लिख देंगे। लेकिन याद रखना, पेरेंट में से मेथड का नाम डिलीट नहीं करोगे। दिखाया था ना लास्ट क्लास में, पेरेंट में से मेथड का नाम हटाया तो दिक्कत ये आनी शुरू हो गई थी कि जब तुम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो मेथड को किसके दिखाई देंगे? पेरेंट। और पेरेंट में अगर उस नाम का मेथड ना हो तो फिर तुम कॉल तो कर ही नहीं पाओगे। ये देखो, याद है ये? अब लेकिन अब वही बात आई थी कल की क्लास में कि जो मेथड्स होंगे किसके, जो ये दो मेथड, पहले हमने इनको क्या बनाया था? बॉडी के साथ बनाया था ना। पहले ये कैसा था? पहले कुछ ऐसा था, ऐसा। और एब्स्ट्रैक्ट वर्ड नहीं। ये मेथड फिर भी चाहिए था कि नहीं चाहिए था? ये बताओ। ये दोनों मेथड चाहिए थे ना? और चाहिए क्यों थे दोनों मेथड? क्योंकि सीधी बात है, जहां तुम इसे क्या करोगे भाई, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के तुम किसमें रखोगे? पेरेंट में ना। ड्राइवर का टाइप क्या है? वेब ड्राइवर ना, पेरेंट है ना। अब जब पेरेंट का ऑब्जेक्ट करके डॉट करोगे तो मेथड किसके दिखाई देंगे? सिर्फ पेरेंट। तो अगर भले ऑब्जेक्ट किसका बनाओ तुम, फायरफॉक्स ड्राइवर का, लोड तो होगा ये मेथड, कौन सा? गेट टाइटल और सर्च एलिमेंट। लेकिन ये कॉल करने के टाइम पे दिखाई नहीं देगा। रीजन? क्योंकि हम ऑब्जेक्ट चाइल्ड का बना के कहाँ रख रहे हैं? पेरेंट। जब दिखेगा नहीं तो कॉल कैसे होगा? लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये ऐसा हो, कैसा? अगर ये दोनों मेथड यहां से क्या कर दिए जाए, हटा दिए, तो दिक्कत क्या आ रही है? तुम मेथड्स को कॉल ही कर नहीं पाओगे। कॉल करने के लिए तुम्हें मेथड का नाम चाहिए। सबसे बड़ी समस्या समझो कि तुम्हें कॉल, ये बताओ एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि सीधी बात है, ये जो ड्राइवर डॉट करके मेथड कॉल कर रहे हो ना, ड्राइवर किस टाइप का है? वेब ड्राइवर टाइप का है ना, पेरेंट टाइप का है ना। तो मेथड किसका दिखाएगा? वेब ड्राइवर का ना। और तुम अगर हम बात करें अपनी क्लासेस फायरफॉक्स ड्राइवर की, तो फायरफॉक्स ड्राइवर के अंदर ये एरर इस बात का कि ओवरराइड हो गया। ये देखो, लेकिन फायरफॉक्स ड्राइवर के अंदर ये दो मेथड लोड तो होंगे, ऐसा नहीं कि लोड नहीं होंगे, ये मेथड रहेंगे। लेकिन दिक्कत ये है, जब तुम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट पे रखोगे तो दिखाई नहीं देंगे। दिखाई कौन से देंगे? सिर्फ जो पेरेंट के होंगे। पेरेंट के कौन से मेथड्स हैं? क्लोज, गेट और गेट यूआरएल, तीन है। सर्च एलिमेंट है। सर्च एलिमेंट हमने क्या कर दिया था? डिलीट कर दिया ना। क्यों डिलीट किया? क्योंकि हमें लगा कि इसमें लिखा कोड किसी के काम का नहीं है, क्योंकि तीनों लोग क्या कर रहे हैं? अपना अलग अलग मेथड बना रहे हैं।
लेकिन देखो ये यहाँ से 3 ही मेथड आ रहे हैं, तो अब बताओ ये मेथड तो तुम कॉल ही नहीं कर पाओगे। एक ही कंडीशन पे कॉल कर पाओगे कि अगर फायरफॉक्स ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के किसमें रखो, फायरफॉक्स में। ये कर लोगे तो सारा खेल ही गड़बड़ हो जाएगा। फिर तो तुम्हारा ऑटोमेशन एक ब्राउजर के लिए बनेगा, दूसरे के लिए चलाने के लिए बहुत ढेर सारा चेंज करना है। सोचो, इसका एक ही सोल्यूशन है सिर्फ, तुम्हें मजबूरी में जाके वेब ड्राइवर के अंदर सेम नेम के 2 मेथड बनाने पड़ेंगे, भले ये चले कभी ना, क्योंकि ये बन जाएंगे तो तुम्हें देखो ये देखो ये दिखाई देने लगेंगे ना। अब देखो ऑब्जेक्ट किसका बना रहा है, ये देखो अब कॉल होने लगे कि नहीं लगे, देखो दिखाई दे रहे हैं कौन से, वेब ड्राइवर वाले। और लेकिन सबसे बड़ी बात है, चलेंगे कौन से, चाइल्ड वाले, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनते ही क्या हो जाएगी, ओवरराइडिंग होगी ना, लोड तो होगी चाइल्ड वाले ना। तो तुम्हारा काम हुआ कि नहीं हुआ। अब तुम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में भी रख पा रहे हो, वो जो 2 मेथड चाइल्ड वाले हैं उनको क्या कर पा रहे हो, कॉल भी कर पा रहे हो, ठीक है। और प्लस रन टाइम पे कॉल वो हो जा रहा है जो तुम चाहते हो, रन वो हो रहा है जो तुम चाहते हो। सारे काम एक ही चीज से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर ये कंसेप्ट हटा दो, मतलब इसीलिए कह रहे हैं इतना इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट हटा दोगे तो सब बेकार होगा। सोचो 2 मेथड यहाँ पे ये वाला केस देखो, पहले वाला तो तुम्हें समझ में आ रहा था ना, क्योंकि पहले वाले केस में क्या था कि वेब ड्राइवर में हमने मेथड्स बना रखे थे, ऐसे कोड लिख रखा था, एक ने ओवरराइड किया था, 2 ने नहीं किया था, ये कोड 2 के काम आ रहा था। अब ये कोड किसी के काम नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ये चाहिए। बस यही अपने दिमाग को आपको समझाना है, इस मेथड की इंपॉर्टेंस, ऐसा मेथड जो कुछ करता नहीं लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जान लो। ये 2 मेथड हटा दो, तुम्हारा सारा ऑटोमेशन क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। भाई सर्च एलिमेंट मेथड तो बार बार कॉल करोगे ना, सर्च एलिमेंट अगर ये 2 मेथड हटा दो, अब तुम ही देखो तुम्हारी आंख के सामने हटा दिया ना, अब यहां कॉल कर पाओगे, एक ही कंडीशन में कर पाओगे कि अगर इसका ऑब्जेक्ट बना के इसी में रख दो, तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में ही रख दो, तो एक ही कंडीशन है और कोई दूसरी कंडीशन नहीं। और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रख दिया तो सब बेकार ही गुड ओवर हो गया, क्योंकि यही नहीं 4 लाइन का ऑटोमेशन करना, ऑटोमेशन बहुत बड़ा होगा और सैकड़ों क्या होंगे, टेस्ट केस होंगे, ड्राइवर अलग अलग क्लासेस में हम देखेंगे, आगे देखोगे इधर से उधर इस्तेमाल किया जाए, तो जगह जगह बताना पड़ेगा कि भैया ये क्या है, इसका टाइप क्या है। अगर जगह जगह फायरफॉक्स ड्राइवर लिख दिए फिर तुम्हारा ऑटोमेशन क्या हो गया, बेकार हो गया। अगर कोई कहेगा क्रोम पे चला दो तो तुम्हारे तो हाथ पैर फूल जाएंगे, है ना। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट किसमें रख दो, वेब ड्राइवर में, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब भाई सीधी बात है, वेब ड्राइवर में रख दोगे, पेरेंट में रख दोगे, तो मेथड किसके दिखाई देंगे, पेरेंट के। और पेरेंट में भाई वेब ड्राइवर में ये 3 मेथड हैं, 2 मेथड और थे, तुमने हटा दिया, कहा कि भैया ये तो काम के ही नहीं। लेकिन अब तो ये बताओ, अब तो दिखाई नहीं दे, अब तो 3 ही दिखाई देंगे ना। पहले तो ये हो रहा था ना, दिखाई इसके दे रहे थे और कॉल किसके हो जा रहे थे, चाइल्ड वाले। तुमको यहाँ 2 मेथड, ध्यान से देखो, तुम्हें यहाँ 2 मेथड चाहिए, ये जो अभी एरर आ रही है, इस बात क्या नहीं, रिटर्न लिया, लेकिन रिटर्न वाली क्या लाइन नहीं, रिटर्न लिखते ना, रिटर्न और वैल्यू, उसको छोड़ो, इसको सामने देखो कैसे दिख रहा। 2 मेथड ऐसे हैं, ये जो चाहिए। सोच लो, अगर ये बन गए तो देखो सारी प्रॉब्लम क्या हो गई, बात समझ में आई। और अगर फिर यही देखो,
जब ये मेथड सिर्फ दिखाने के लिए चाहिए, काम तो इसमें करना नहीं है, कोड तो इसमें लिखना नहीं है। कोड क्यों नहीं लिखना भैया, ये तो कभी चलेगा ही नहीं। चलेगा तो वो जिसका ऑब्जेक्ट बनेगा या तो फायरफॉक्स ड्राइवर का, या तो क्रोम ड्राइवर का, या तो एज ड्राइवर। ध्यान से समझो इस बात। तो इस कोड में बॉडी की कोई जरूरत नहीं। यहां मेथड चाहिए सिर्फ किसके लिए, नाम के लिए। यहां ऐसा कुछ है कि जैसे मान के चलो, जैसे एक बात और समझो, जैसे मान लो अच्छा ऐसे समझो, मान लो हमें क्या है, वो है एक मान लो सुपरवाइजर, मेरे अंडर में 4 आदमी। तो वो जो एक तरह से क्या समझोगे, ये है कि भाई जो है सुपरवाइजर है, कुछ काम हम करते हैं, ठीक है, और कुछ काम हम क्या करते हैं, करवाते हैं। कुछ काम हम क्या करते हैं और कुछ काम करवाते हैं। अच्छा, लेकिन जो एम्प्लॉई है वो क्या करता है, जो अंदर जो उसके नीचे काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ करता है, करवाता नहीं। उसके पास ऐसे मेथड्स हैं जो कैसे हैं, इंप्लीमेंटेड है। इंप्लीमेंटेड का मतलब क्या है, करना का मतलब क्या है, इंप्लीमेंटेड। तुम ये देखो, सबसे पहले ये दो जो मेथड देख रहे हो, ये ये चाहिए किसके लिए, दिखाने के लिए, लेकिन इसमें कोड नहीं चाहिए। तो जावा ने कहा कि ऐसे मेथड्स जिनमें आप कोड नहीं चाहते हो, तो आप क्या करो, इस तरह से बना दो, पब्लिक वाइड गेट टाइटल बॉडी हटा के सीधे क्या कर दो, बंद कर दो। ऐसे ही मेथड को कहा गया क्या, एब्स्ट्रैक्ट या अनइम्प्लीमेंटेड। ये मेथड, इसको नाम क्या दिया गया, अनइम्प्लीमेंटेड। ये मेथड रहेगा, दिखाई देगा, लेकिन कोई काम नहीं करेगा। क्या कहा क्या इसे, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, या एक और नाम क्या, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। याद रखो, जब भी कोई मेथड ऐसे बनाना हो जिसमें बॉडी ना हो, तो उसमें एक वर्ड लिखना मस्ट हो जाता है, क्या, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, यहां जो एरर है ये भी अभी चली जाएगी, बस क्या करें हम, अच्छा बॉडी रिटर्न टाइप नहीं, दिक्कत है बॉडी से, रिटर्न टाइप तो दोगी, ठीक है। ये देखो, ये दिख रहा है, ये मेथड है। कब बनाओगे ऐसे मेथड, जब किसी पेरेंट के कई चाइल्ड होंगे, सारे चाइल्ड को कुछ काम सेम करना होगा, लेकिन सबको क्या करना होगा, अपने पास अपने से अलग अलग तरीके से करना होगा। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे कि सेम नेम का मेथड हम कहां बनाएंगे, पेरेंट पे, और सेम नेम के बना देंगे हर चाइल्ड में। अब पेरेंट के मेथड को कोई यूज नहीं करेगा, पेरेंट का मेथड सिर्फ सबको क्या करने के लिए चाहिए, दिखाने के लिए चाहिए। जैसे कंपाइल टाइम पे डॉट लगाए तो मेथड आए कॉल कर ले, ठीक है। तो ऐसे केस में उन मेथड्स को, मतलब क्या है, देखो ऐसे मेथड्स जो चाहता तो हर चाइल्ड है, लेकिन अपने तरह से अलग अलग ढंग से उसका कोड लिखना चाहता है। वो चाहता है ये मेथड मिले, लेकिन ये भी कह रहा है मेथड तो हमें इस नाम का मेथड चाहिए, लेकिन हमें कोड अपने हिसाब से लिखना है। हर चाइल्ड यही कह रहा है। तो पेरेंट में लिखे गए कोड का कोई मतलब होगा नहीं ना। तो ऐसे मेथड क्या बनाना होगा, एक तो ये तो अच्छा, जैसे हम कोई काम करते हैं तो कैसे करते हैं, जैसे एक तो हमने सिचुएशन ये बनाई कि तुमने क्या किया, 3-4 चाइल्ड बनाए, 2-3 क्या बनाए, चाइल्ड बनाए, कुछ मेथड्स को सब में अलग अलग सेम नेम के क्या कर दिया, लिख दिया। अगर वो मेथड पेरेंट में नहीं है तो सीधी बात है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो फिर उन्हें कॉल नहीं कर पाओ। तो फिर तुमने क्या किया, सेम नेम का मेथड पेरेंट में बनाया। कैसा मेथड बनाओगे, एब्स्ट्रैक्ट। अच्छा, अगर अच्छा मान लो ऐसा हो, किसी पेरेंट के 5 चाइल्ड, उसके पास कुछ मेथड, 3 चाइल्ड कह रहे हैं कि ये 2 मेथड हमें नहीं चाहिए, 2 कह रहे हैं हमें चाहिए। तो बताओ क्या करें, पेरेंट का मेथड का उसे एब्स्ट्रैक्ट बनाएं कि क्या करें,
एब्स्ट्रैक्ट देखो, अगर एब्स्ट्रैक्ट बना दोगे, देखो सबसे बड़ी बात है, अगर यहाँ मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बना दोगे तो इसमें कोड नहीं लिख पाओगे ना। सिचुएशन समझो, हम क्या क्या रहे हैं, एक पेरेंट है उसके 5 चाइल्ड है, 2 मेथड ऐसे हैं जो तीन क्लासेस ऐसी हैं चाइल्ड, वो कह रही है कि आपके ये 2 मेथड हमें अपने अलग अलग ढंग से इसे क्या करना है, इंप्लीमेंट करना। लेकिन 2 ऐसी क्लासेस हैं जो इस इंप्लीमेंटेशन से क्या है, खुश है। जो पेरेंट में हो रखा है उससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें वो चाहिए। तो उस कंडीशन में हम उसे एब्स्ट्रैक्ट नहीं बना देंगे, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट बना दोगे तो कोड गायब हो जाएगा, तो 2 का काम बिगड़ जाएगा ना। 2 ने तो नहीं बोला ना, 2 तो कह रहे हैं कि हमें वो मेथड चाहिए ना। एब्स्ट्रैक्ट कब बनाओगे, जब हर चाइल्ड कहेगा कि आप बताइए मेथड का नाम, बस हमको क्या करना है, इसी नाम का मेथड बनाना है, लेकिन कोड हमें अपना क्या करना है, खुद लिखना। क्लियर है ये बात? तब बनाओगे कि किसी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट, अदरवाइज एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाओगे। ये बात याद रहेगी। ये समझ लो सबसे पहले मेन, कब एब्स्ट्रैक्ट बनाओगे और कब नहीं बनाओगे। याद रखना, पेरेंट का मेथड क्या है, ये देखो ये है ना एब्स्ट्रैक्ट। क्यों बनाया है, क्योंकि हर चाइल्ड कह रहा है कि हमें आपका लिखा हुआ कोड नहीं चाहिए, हमें कोड लिखना है। तो उस कंडीशन में हमने इसे क्या बनाया, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, और बेनिफिट क्या है कि भाई अच्छे देखो दिखाई दे रहा है ना, कौन सा मेथड कॉल हो रहा है, गेट टाइटल, और किस क्लास का, वेब ड्राइवर का। चाहो तो यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके जाओ, यहाँ पे कह रहा है ये चल रहा है, क्या ये चलेगा, दिख ये रहा है, दिखाने वाला काम देखो ये कर दे रहा है, चलाने वाला काम कौन कर देगा, इसका चाइल्ड। कौन सा चाइल्ड, जिसका ऑब्जेक्ट बना है, जैसे फायरफॉक्स ड्राइवर का बना है तो किसका, फायरफॉक्स का। अच्छा एक चीज और दो, अच्छा अगर मान लो ऐसा होता, मान लो अब तुम इतना पढ़ चुके हो है ना, अब मान लो तुमको यही टूल बनाना होता, यही टूल बनाने का कंसेप्ट अब सोचना होता, तो तुम अब कैसे सोचते, अब तुम ऐसे सोचते थे, पहले ऐसे सोचते, अच्छा 3 ब्राउजर, तुमको समझ में आता कितने ब्राउजर हैं, 3 ब्राउजर हैं, एक है क्रोम, एक है फायरफॉक्स और एक है एज। तुम थोड़ा सा पहले तीनों को क्या करते, एनालाइज करते। जब एनालाइज करते तुम्हें समझ में आता कि यार इसमें ये काम करने का कोड लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, और तुम वहां पे अलग अलग क्या कर देते, मेथड बना देते, अलग अलग मेथड क्या कर देते, बना देते, इसमें भी बना देते, इसमें भी बना देते और इसमें भी बना देते। फिर तुम्हें समझ में आता, भाई देखो जो कोड तीनों का अलग अलग था वो अलग अलग बना देते, तुमको कुछ समझ में आता, कुछ कोड कॉमन है उसे कहाँ रख देते, पेरेंट में रख देते, जो कॉमन कोड होता है उसे क्या कर देते, पेरेंट में। अब फिर तुम ये देखते कि कौन सी चीज ऐसी है जो हर चाइल्ड मतलब उसका बस नाम चाहता है, उसको ओवरराइड करना चाहता है, उसी नाम का वो भी बनाना चाहता है, जिससे कि रन टाइम पे ऑब्जेक्ट जब बने तो कॉल उसका हो जाए, भले दिखाई किसका दे, पेरेंट वाला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब हम बनाएंगे पहले अपना हम देखेंगे, हमें ये समझ में आएगा अच्छा ये काम तीनों को ब्राउजर में क्या है तो सेम है, तो वो मेथड्स बनाएंगे और उनका क्या लिख देंगे, जैसे हमने यहाँ किया। अगर हम बनाएंगे, हमको अगर ये समझ में आया शुरू में कि अच्छा ये क्लोज का मेथड, गेट का मेथड और गेट यूआरएल का मेथड, ये तीनों मेथड ऐसे हैं जो क्या है, अगर हमें समझ में आया कि इनका कोड तीनों ब्राउजर के काम आएगा, तो तीनों में हम ऐसे क्या बनाएंगे, बॉडी, और तीनों में लिखेंगे क्या, कोड। लेकिन फिर हमें यह भी समझ में आया कि 2 काम और भी हैं यार, एक सर्च एलिमेंट है और एक क्या, गेट टाइटल। इसे हर चाइल्ड को अलग अलग कोड लिखना है, हमें जैसे ही लिखेगा। लेकिन फिर हम ये भी समझ जाएंगे, देखो पहले ही हम प्लान करें भाई कि हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के कहाँ रखने वाले हैं, पेरेंट में। हम क्या करने वाले हैं, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में। भाई हम काम किए, हम जानते हैं कि इसका बेनिफिट मिलेगा, अगर हम ये कर देंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्या कर दिए, अगर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के कहाँ रख दिए, चाइल्ड में, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। हमें रखना कहाँ है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में। तो जानते हो हम ये समझेंगे, अच्छा ये 2 मेथड चाहिए तीनों को, लेकिन तीनों अपने अपने ढंग से क्या करना चाहते हैं। हाँ, तो हम बस जानते हो क्या करेंगे, 2 मेथड और बनाएंगे, लेकिन वो 2 मेथड क्या बनाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट। शुरू में अगर यही काम तुम करोगे तो तुम थोड़ा गलती करने के बाद उस गलती से सीख के तब सही करोगे।
अगर काम में आ जाएगा तब तो तुम उसे सही करोगे ही करोगे, धीरे धीरे गलती करोगे तो समझ में आएगा यार इस गलती से इतना रोज नुकसान हो रहा है, फिर तुमको लगेगा कि इसे कैसे सही किया जाए। लेकिन अगर अब जान चुके हो तब जब काम आएगा तुम देखोगे अच्छा या भाई तुम्हें पता है वेब ड्राइवर का पहले तुम्हारे लिए दिमाग में स्कोप क्लियर है कि ऐसी क्लास बना रहे हैं जहां तीनों ब्राउजर के लिए क्या होंगे, कॉमन मेथड होंगे। तीनों ब्राउजर के लिए कॉमन क्या होंगे, मेथड होंगे। तो भाई हम यहाँ पे उन मेथड्स में जो मेथड में क्या लिखना, जो मेथड का काम तीनों के लिए कॉमन है उसको हम क्या बना देंगे, उसके अंदर बॉडी बना देंगे और ऐसे मेथड्स क्या बोलेंगे, इंप्लीमेंटेड मेथड। और जो मेथड हमें ये समझ में आएंगे कि हर चाइल्ड अपने हिसाब से क्या करना चाहता है, इसे इंप्लीमेंट करना चाहता है। लेकिन हाँ यहाँ देना जरूर है, नहीं दोगे तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो मेथड दिखाई ही नहीं दे। तो ये दो मेथड हम क्या बनाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अच्छा कल ये दिखाया था, अच्छा एब्स्ट्रैक्ट बना दिया ना। अब एक चीज अच्छा और देख लो पहले, अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, किस क्लास की, वेब ड्राइवर। चलो इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, न्यू वेब ड्राइवर। एरर दे रहा है, क्या हुआ देखते हैं क्या एरर दे रहा है, पढ़ो जरा लिखा क्या है, cannot instantiate the type web driver। कैन नॉट का मतलब तो जानते हो नहीं कर सकता, हाँ। और इंस्टेंशिएट करने का मतलब जो तुम क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हो न्यू करके, उसे कहते हैं हम क्या कर रहे हैं, इंस्टेंशिएट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट बनाने को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंशिएशन, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटिएट। तो ये क्या कह रहा है, कैन नॉट, जब भी ये बोले कैन नॉट इंस्टेंटिएट द टाइप वेब ड्राइवर, तो इसका मतलब वो कह रहा है कि इस क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ध्यान से देखो पहले, इस क्लास का अब ऑब्जेक्ट आप नहीं बना पा रहे हो, कह भी रहा है, जबकि पहले तो ऐसा नहीं था ना, पहले तो बना पाते थे ना, पहले तो हम ऐसा नहीं, हम बना नहीं रहे थे वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमें लग रहा था कि इसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि वेब ड्राइवर नाम का कोई ब्राउजर नहीं है। हमें तो ऑब्जेक्ट किसका बनाना था, क्रोम का, फायरफॉक्स का और एज ड्राइवर। लेकिन अभी हमने सोचा मजे लेने के लिए कि चलो बना तो सकते हैं ना, पहले बना तो सकते थे लेकिन बनाने वाले नहीं थे, अभी सोचा बना के भी देख ले। पहले गलती हो सकती थी ना भाई, बनाने का कोई पहले मतलब नहीं था। आज भी वेब ड्राइवर के ऑब्जेक्ट बनाने का कोई मतलब है बताओ, पहले भी मतलब नहीं था, अब भी मतलब नहीं है, लेकिन पहले बना सकते। अब तुम देख रहे हो तुम बना भी नहीं पा रहे, तो कौन सी बात अच्छी हुई, ये या वो। सोचो तुम अब ऑब्जेक्ट नहीं बना पा रहे हो, अब तुम ऑब्जेक्ट नहीं बना पा रहे हो, ये सही है कि तुम ऑब्जेक्ट बना लेते, ये सही था। देखो ये तुम्हें करना नहीं है, ये तुम्हें करना नहीं, जो काम तुम्हें करना नहीं है अगर तुम कर सकते हो तो करोगे, तो कुछ गलत ही होगा, है ना। तो ये ज्यादा सही कि इसका ऑब्जेक्ट ना बना पाए। अच्छा ये देखो बना नहीं रहा है, क्यों नहीं बना रहा है, इससे भी पूछते हैं ये क्यों नहीं बना रहा है। अगर हम न्यू वेब ड्राइवर लिखे तो ये ऑब्जेक्ट बनाने से क्या कर रहा है, मना कर रहा है। क्यों मना कर रहा है, सीधी बात देखो। अच्छा जब वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो किसके मेथड लोड करेगा, वेब ड्राइवर के। भाई पेरेंट के बनाता है तो किसके लोड करता है, सिर्फ पेरेंट के ना। ये तो चाइल्ड का बनाता है तब चाइल्ड और पेरेंट दोनों का लोड करता है। अगर वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो किसके मेथड लोड करेगा, वेब ड्राइवर की। ये सब पता चलना, अगर ये इसका वेब ड्राइवर के मेथड, वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो मेथड किसके लोड करेगा, वेब ड्राइवर के। क्या क्रोम ब्राउज़र के करेगा, नहीं करेगा। तो कौन मेथड लोड होंगे, तीन ये और ये दो नीचे वाले भी तो है भाई, कितने हैं, 5। अब बताओ हमें जरा, 5 मेथड तुमने क्या कर लिया, लोड हो गया। और तो भाई जो 5 मेथड लोड भी होगा, और भाई सीधी बात है वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वेब ड्राइवर में क्या करोगे, इसे स्टोर करो, मान लो डी में रख दिया, डी डॉट करोगे तो मेथड आएंगे। देखो कौन कौन से आ रहे हैं भाई, क्लोज आ रहा है, गेट आ रहा है, गेट टाइटल भी आ रहा है ना, गेट यूआरएल भी आ रहा है, सर्च एलिमेंट। अच्छा सर ये गेट टाइटल कॉल कर ले, ये क्या करेगा, टाइटल लेके आएगा ना। बताओ कौन सी टाइटल लेके आएगा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं यार, यहाँ तो
भाई नहीं नहीं, देखो भाई सब लोग अपने आप से, यहाँ कोई ओवरराइडिंग थोड़ी ना हो रही है। यहाँ जो कंसेप्ट है वो सीधे क्या किया है हमने, वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के वेब ड्राइवर में रखा। वेब ड्राइवर भाई देखो, जब किसी का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसके और उसके पेरेंट के मेथड लोड होते हैं। वेब ड्राइवर का कोई पेरेंट नहीं है। लोड किसके मेथड होंगे, वेब ड्राइवर के ना। ये तीन मेथड तो लोड हुए, समझ में आते हैं भैया, ये लोड होंगे, कॉल करोगे कुछ करेंगे। ये दो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो बताओ फिर, लेकिन दिखाने के लिए है। पहले क्या हो रहा था, जब तुम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के कहाँ रख रहे थे, पेरेंट में, तो दिखाई ये दे जा रहे थे और रन टाइम पे चल कौन जा रहा था, वो समझ में आ रहा था। अब तो भैया सीधे ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हो, वेब ड्राइवर का ना, सीधे ऑब्जेक्ट बना रहे हो पेरेंट का ना। अब कोई ओवरराइडिंग थोड़ी ना होगी। अब तो भैया दिखेगा भी यही और चलेगा भी यही। और ये चलेगा तो क्या करेगा भाई, तुम ही बताओ। पहले ये बताओ, ये दोनों चलेंगे तो क्या करेंगे, कोई मतलब नहीं है इनको चलाने का ना। Yes, sir. इसी वजह से और ये चाहे क्लास, ऐसी क्लास जिसके अंदर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, ऐसी क्लास जिसके अंदर क्या हो, कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, तो ऐसी क्लास को कैसी क्लास होती है, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जहां कहीं दिखाई दे रही है तो जरा देखो इसको, कर्सर ले जाओ, देखो ये क्या दिखा रहा है इक्लिप्स। ऐसी क्लास ऐसे पहचान में भी आ जाती है। सी का मतलब क्या होता है, क्लास। और ए बना, एक नॉर्मल क्लास रहती है तो प्योर सी बना रहता है। और ये दोस्त देखो, इसमें ये क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है ना। ये जो वेब ड्राइवर क्लास है ये नॉर्मल क्लास नहीं है। ये कैसी क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास किसे कहते हैं, ऐसी क्लास जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो एक भी, या एब्स्ट्रैक्ट मेथड का दूसरा नाम क्या है, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। जिसके पास अनइम्प्लीमेंटेड मेथड या एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, ऐसी क्लास क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और उसका ऑब्जेक्ट आप नहीं बना सकते। यूं करके आप ऑब्जेक्ट, आपने बहुत सी ऐसी क्लासेस अभी इसके पहले भी देखी हैं, बस ध्यान दिया होता। देखिए, याद है एक क्लास आपको बाई मिली थी, बाई डॉट एक्सपार्ट करते थे। वो जो बाई क्लास थी वो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी, तभी तो न्यू बाई करके नहीं बना पाया था, तभी तो हम लोग न्यू बाई करके नहीं बना पाए थे ऑब्जेक्ट। हम लोग बाई डॉट एक्सपार्ट कुछ 3-5 किए थे, तब कहीं जाके क्या मिला था हमें, तो उसका बाई का ऑब्जेक्ट मिला था। क्यों, क्योंकि बाई क्लास क्या थी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। वैसे ही वेब ड्राइवर ये जो क्लास है ये भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। क्लियर है ये बात, बोलो। लेकिन उसमें शायद आई दिखाता था, हाँ, बाई। बाई में आई नहीं था, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये देखो, ये बात समझ में आई। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, जावा नहीं बनाने देता। और क्यों नहीं बना देता, ये भी दिखाई दिया आपको कि भैया इसके अंदर तो ऐसे मेथड हो सकते हैं जिनमें कोड ही ना हो, तो वो लोड होके क्या करेंगे, वो कॉल होके क्या करेंगे। इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। यार देखो एक चीज ये समझना, जब भी किसी का ऑब्जेक्ट बनेगा, जब भी किसी का ऑब्जेक्ट बनेगा, ध्यान से देखना इस बात, सुनना, समझना इस बात को। जब भी किसी का ऑब्जेक्ट बनेगा तो मेथड लोड होंगे ना। याद रखना, सारे मेथड्स का कोड मिलना चाहिए। तुम ये देखो, अगर ऑब्जेक्ट फायरफॉक्स ड्राइवर का बनाते हो तो क्या होता है, जरा सोचो। किसके मेथड लोड होते हैं, फायरफॉक्स के। कौन कौन से लोड होंगे, ये भाई अच्छा, इससे पहले किसके लोड होते हैं, वेब ड्राइवर के। तो तुम्हें पता है वेब ड्राइवर और फायरफॉक्स ड्राइवर दोनों के मेथड क्या होंगे, लोड होंगे। तो ये दो मेथड लोड हो गए, ये तीसरा मेथड भी क्या हो गया, लोड हो गया। या देखो, अच्छा सबसे पहले क्या होगा,
वेब ड्राइवर के मेथड लोड होंगे। कौन कौन से लोड होंगे? ये तीनों। और फिर कौन से लोड होंगे? ये दोनों। ठीक है, इसके बाद फिर वो लोड करने किसके आएगा? फायरफॉक्स ड्राइवर के। तो ये जो दो मेथड होंगे, वो जो दो जिनमें कोड नहीं था, वो क्या हो जाएंगे? ओवरराइड हो जाएंगे। उनकी जगह कौन ले लेंगे? ये जिनके अंदर कोड आ गया। तो जो भी मेथड लोड हुए उनके पास कोड था। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम किसी का ऑब्जेक्ट बना लो और तुम्हारा ऑब्जेक्ट बनाने के बाद भी कोई मेथड ऐसा रह जाए जिसके अंदर कोड ना हो। मतलब कोई मेथड ऐसा रह जाए जो क्या हो? अनइम्प्लीमेंटेड। जैसे एक चीज देखो, ये देखो, अगर वेब ड्राइवर का जो, अगर अब ऑब्जेक्ट बनाने की बात कर रहे हैं, तो वेब ड्राइवर का नहीं बन पा रहा, लेकिन फायरफॉक्स ड्राइवर का बन पा रहा। अच्छा, ऐसा करते हैं, अगर पहले ये देखो एरर आ रही, सब लोग ये देखो भाई, एरर आ रही। यस, क्यों आ रही है? इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा। भाई देखो, सभी लोग देख लो, यहाँ एरर आ रही है। इसकी गलती क्या है? इसकी गलती सिर्फ इतनी है, अगर ये देखो ध्यान से, क्योंकि इसने वेब ड्राइवर को क्या कर रखा है? एक्सटेंड कर। देख लो, इसकी इतनी गलती है। क्यों कह रहे हैं इतनी गलती है? अगर ये हटा दो तो एरर गायब। अब ये है एकदम परफेक्ट, कोई एरर है? आप बताओ। वो दो मेथड रहते, वो दो मेथड नहीं रहते, फर्क नहीं पड़ता। अगर यही एक्सटेंड वर्ड हटा, या देख लो, बस ये देखो, एकदम सब कुछ, कोई एरर नहीं है ना। लेकिन जैसे ही तुम एक्सटेंड कर रहे हो किसे? वेब ड्राइवर को, वैसे ही एरर आ रही। देखो, नहीं एक्सटेंड किए थे तुम्हारे यहाँ पे, नहीं एक्सटेंड किए थे, कोई एरर नहीं। एक्सटेंड कर दिए, एरर आने लगे। इसके पहले भी तो एक्सटेंड तुमने किया है, पहले तो कोई एरर नहीं आ रही थी ना। अब नया देख रहे हो कि एक क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये इस क्लास में क्या आने लग रही है? एरर आ रही है। इसके पहले की एरर दबाई थी। क्यों? क्योंकि पहले जब यही क्लास थी, ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं थी। पहले क्या थी? ये नॉर्मल क्लास थी। एक नॉर्मल क्लास को किसी क्लास में एक्सटेंड करोगे तो कोई एरर नहीं आएगी। जैसे दिखाएं, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड हटा दो और ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड हटा दो। लो जी, अब देखो, अब कोई एरर आ रही है? नहीं आ रही है। मतलब एक अगर नॉर्मल क्लास है, नॉर्मल क्लास को बोलोगे, मान के चलो क्या प्रिमिटिव क्लास है, एक क्या है? नॉर्मल क्लास है या प्रिमिटिव क्लास है। उस क्लास को अगर किसी क्लास के अंदर क्या करोगे? एक्सटेंड करोगे, तो कोई एरर नहीं आएगी। उस अपने मेथड वो क्या करेगा? दे देगा। लेकिन अगर तुम किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को किसी क्लास में एक्सटेंड करोगे, तो इतने आसानी से बात पूरी नहीं हो। देख रहे हो ना, तुम्हारे सामने है ये जो मेथड है, इसका क्या नाम है? अगर ये क्लास है, इसका नाम क्या है? अब अगर ये एक्सटेंड कर दिया जा रहा है, चलो देखो, सेव कर दिया, यहाँ देखो क्या आने लगी? एरर। तो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को जब किसी क्लास में एक्सटेंड करते हो, ध्यान से समझना इस बात को, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को जब किसी क्लास में एक्सटेंड करते हो, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या देता है? अपने मेथड्स। भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या देगा? जो भाई एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, पेरेंट है, मान लो वेब ड्राइवर, इसको कहीं क्या कर रहे हो? एक्सटेंड कर रहे हो, तो ये क्या करता है? एक्सटेंड में क्या होता है? अपनी सारी चीजें ये दे देगा। अब इसके पास देने के लिए दो चीजें, ध्यान से देखना, ऐसे मेथड्स जिनमें कोड है, और ऐसे भी मेथड इसके पास है जिनमें कोड नहीं है। ध्यान से देखो, नॉर्मल क्लास के पास सिर्फ ऐसे मेथड थे जिसके पास कोड था। आज जिस क्लास को हम एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं, उस क्लास के अंदर दो टाइप के मेथड है। ऐसे मेथड जिनमें कोड है, ऐसे भी मेथड जिनमें कोड नहीं है। मतलब इंप्लीमेंटेड मेथड भी और अनइम्प्लीमेंटेड मेथड।
तुम्हारी आंख के सामने है, सब कुछ है ना सबके। तो भैया जब एक चाइल्ड किसी क्लास को क्या करता है, एक्सटेंड करता है, तो उसको उसकी सारी चीजें लेनी पड़ती है, इम्प्लीमेंटेड भी और अनइम्प्लीमेंटेड भी। और अब यहां आ गई कि अनइम्प्लीमेंटेड को इस फायरफॉक्स ड्राइवर को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ध्यान से समझो इस बात को भाई। ये जो आपको फायरफॉक्स ड्राइवर आपको दिख रही है क्लास, ये जो आपको फायरफॉक्स ड्राइवर दिख रही है, अगर ये एक्सटेंड करेगा वेब ड्राइवर को, तो वेब ड्राइवर के वो मेथड जो इंप्लीमेंटेड है वो ले लो, और जो क्या है अनइम्प्लीमेंटेड है, अब चलो इंप्लीमेंट करो, ये करवाएगा। ध्यान से देखो, पहले क्या था, पहले तो बड़ा मजा था, सब मिल ही जा रहा था। अब इसको पेरेंट बनाओगे तो दो बातें आएंगी, कुछ तो वो दे देगा, और लेकिन कुछ चीजें आपसे क्या कहेगा, अब चलो इसको करो। देखो ये एरर दे रहा है ना, एरर क्यों दे रहा है, एरर बस इसी बात की दे रहा, भैया आपने हमको एक्सटेंड तो कर लिया, मेरा जो अच्छा था वो तो ले लिया, हाँ जो हम किए थे वो तो वही जैसे तुम हो, जैसे कोई भी चीज है जो वो तो ले लिया, अब मेरे पास दो चीजें ऐसी भी है जो हम किए नहीं है, और वो तुमको करना पड़ेगा, है ना। ये चीज समझो, इसी बात की एरर है। इवन कर्सर लेके जाओ तो एक देखो कितना अच्छा सजेशन देगा, कह रहा है कि वेब ड्राइवर के वो मेथड जो क्या है अनइम्प्लीमेंटेड है, मतलब क्या है एब्स्ट्रैक्ट है, जिनमें कोड नहीं लिखा गया, अब चलो उनको यहाँ मेथड बनाओ, उनमें कोड जो लिखना है लिखो। जबरदस्ती ओवर, देखो क्लिक कर दो, यहाँ दो मेथड क्या किया, बना दिया ना। देखो सेम नेम के दो मेथड बना दिया कि नहीं बना दिया, ये करोगे तभी चलेगा भाई। अब ये बात समझो सब लोग, अगर तुम किसी क्लास को एक्सटेंड कर रहे हो और वो क्लास क्या है एब्स्ट्रैक्ट है, ये जान लो उसके पास तो मतलब क्या है, दो टाइप के मेथड होंगे, कैसे, इम्प्लीमेंटेड भी और अनइम्प्लीमेंटेड। इम्प्लीमेंटेड तो तुम्हें मिल जाएगा, उसका उसमें तो लिखा हुआ कोड है, कॉल करो यूज करो, लेकिन जो अनइम्प्लीमेंटेड होगा अब तुमको अपने में बनाना पड़ेगा। और अच्छा ये अब क्वेश्चन ये उठता है, जबरदस्ती बनवा रहा है ना, जबरदस्ती क्या कर रहा है, बनवा रहा है ना। ये भी सोच देखते हैं अगर न बनवाए तो क्या होगा, न बनवाए तो क्या होगा, मान लो ये जो जबरदस्ती कर रहा है, कह रहा नहीं बनाओ। अच्छा उन तीन मेथड के बारे में नहीं बोल रहा, किसको, इन तीनों से मतलब नहीं है, इन दोनों वाला कह रहा है, भैया इनको जो अनइम्प्लीमेंटेड है, जो हम नहीं बनाए हैं, वो अब चलो तुम बनाओ। लेकिन अच्छा मान लो एक बार, लेकिन अब तुम्हें लग रहा होगा बनवा रहा है, जबरदस्ती बनवा रहा है, तो अब एक बार ये सोचते हैं मान लो ना बनवाए तो क्या होगा। अभी जो एरर आ रही है, मान लो ये एरर ना आए तो क्या होगा, मतलब ऐसे एक्सटेंड कर दो और ठीक है कोई बात नहीं, जबकि ऐसा करता नहीं है। लेकिन ये उल्टा सोच के देखते हैं, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा भाई, पहले ये देखो, तुम ऑब्जेक्ट किसका बनाओगे, न्यू। अच्छा ये पता है ना वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि वेब ड्राइवर कैसी क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। वेब ड्राइवर जो है कैसी क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ये भी बताए क्यों नहीं बनता भाई, बना के करोगे क्या, उसमें क्या दोनों टाइप के मेथड, ये भी है और ये भी है, तो यार जब अनइम्प्लीमेंटेड वाला लोड होगा तो करेगा क्या, इसी वजह से एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट को बनाने ही नहीं देगा। लेकिन फायरफॉक्स ड्राइवर का तो ऑब्जेक्ट बना सकते हो ना भाई, क्यों बना सकते हो, क्योंकि ये जो फायरफॉक्स ड्राइवर है ये कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, ये नॉर्मल क्लास है, ये नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना, ये जैसे या प्रिमिटिव क्लास है, इसमें कोई दिक्कत है, इसका ऑब्जेक्ट तो बनेगा ना। अच्छा चलो बन गया। अच्छा ऑब्जेक्ट बनेगा तो किसके मेथड लोड होंगे भाई, फायरफॉक्स ड्राइवर, भाई यहाँ जाएगा ना,
लोड करेगा। कौन से मेथड लोड करेगा? गेट, अब यार चलो, गेट फायरफॉक्स प्रोफाइल, मतलब एक मेथड आएगा, यहीं से देखते हैं। चलो लोड क्या होगा बस ये देखो, एक मेथड तो आ जाएगा कहां से? चाइल्ड से, मतलब कहां से? फायरफॉक्स ड्राइवर से। और सिर्फ फायरफॉक्स ड्राइवर के मेथड तो आएंगे नहीं, किसके आएंगे? वेब ड्राइवर के भी आएंगे। वेब ड्राइवर में कितने मेथड है? 3 ये और 2 ये भी तो है भाई, 5 है ना, तो कितने लोड हो जाएंगे? 5, 1 और प्लस 5 मतलब कितना हो गया? 6 मेथड। अब फायरफॉक्स ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के हम तो कह रहे हैं आप चलो फायरफॉक्स में ही रख लो। सबसे अच्छा यही मानते हो ना कि जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रख लेते हैं तो जो दिखता है वही होता है। चलो मान लो ऐसे रख। अब देखो जरा ध्यान से सब लोग, ff डॉट करोगे तो मेथड आ रहा है ना, ये मेथड क्या आ रहा है जिसका नाम क्या है? ये भी आ रहा है ना, सर्च एलिमेंट। बताओ ये चलेंगे तो क्या करेंगे? क्योंकि इनके पास कोई कोड है ही नहीं ना यार, लोड तो ये भी होंगे ना। ध्यान से देखो भाई, अगर ये दो मेथड लोड हो गए, ये दो मेथड लोड हो गए तो बताओ क्या करेंगे? कोई सेंस है इनको कॉल करने का? ध्यान से देखो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को भाई देखो, तो बताओ इस ऑब्जेक्ट का कोई सेंस बनेगा? क्या ये ऑब्जेक्ट सही से काम करेगा? क्योंकि ये तुमको दिखाएगा ऐसा मेथड कौन सा। देखो गेट टाइटल दिखा रहा है कि नहीं? ये कौन सा मेथड दिखा रहा है? गेट टाइटल। बताओ लेकिन इसका मेथड ये चल पाएगा? तो ये ऑब्जेक्ट सही काम करेगा? नहीं करेगा ना। लेकिन अब बताओ जरा ध्यान से देखो, अगर ये तो ये सिनेरियो था कि ये अगर तुमसे जबरदस्ती नहीं करता तो। अब लेकिन अगर यहीं पे क्या कर दो, जो वहां पे दो मेथड कैसे हैं, एब्स्ट्रैक्ट है, वो यहाँ पे ले जाके क्या करो? इंप्लीमेंट कर। मतलब बस यही कह रहा है कि दो मेथड वहां यहाँ पे बनाओ। कौन से बनाओ? वेब ड्राइवर वाले ऐसे मेथड जो कैसे हैं? एब्स्ट्रैक्ट है, जो कैसे हैं? अनइम्प्लीमेंटेड है, उनको यहाँ पे बनाओ। चाहे खुद से बनाओ, नहीं तो यहीं से भी ऑप्शन आ रहा है ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स। दो मेथड है ना अनइम्प्लीमेंटेड, देखो फटाक से दो बना दिया। अब बताओ क्या होगा? अब क्यों दिक्कत नहीं आएगी? ऐसा करने से क्या हो जाएगा ये देखते हैं। ऑब्जेक्ट किसका बनाओगे तुम? फायरफॉक्स ड्राइवर। मेथड किसके लोड होंगे? फायरफॉक्स ड्राइवर के और वेब ड्राइवर दोनों के। ये मेथड भी लोड हो जाएगा, लेकिन वेब ड्राइवर के लोड होंगे तो कौन कौन से लोड होंगे? 3, और ये नीचे के 2। लेकिन सेम नेम के 2 मेथड यहां भी तो बनाए गए। तो बताओ ओवरराइडिंग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? लोड किसके हो जाएंगे? चाइल्ड के। ना ना ना, लोड किसके होंगे? चाइल्ड के। ध्यान से समझो, ये चाइल्ड है, ये पेरेंट है ना। और जो मेथड सेम नेम के निकल जाते हैं चाइल्ड और पेरेंट में, तो लोड किसके होते हैं? चाइल्ड के। ये दोनों लोड हो जाएंगे और ये दोनों लोड नहीं होंगे। ओवरराइडिंग हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो बताओ ये दोनों लोड अच्छा, अगर यही ध्यान से देखो, अगर यही ओवरराइड तुम यही ना बनाओ, अब क्या होगा? अब वो लोड होंगे, अब वो दोनों लोड होंगे, और लोड हो गए तो बताओ वो करेंगे क्या? उनको लोड नहीं होने देना। लेकिन अब होगा तो क्या होगा? ओवरराइड हो जाएगा। कौन सा लोड हो जाएगा? ये चाइल्ड वाला लोड हो जाएगा ना। अब बताओ जो पहले दिक्कत आ रही थी कि इसका मेथड कहां से मिलेगा, उसका कोड कहां से, अब ये दिक्कत आएगी? भाई इन्हीं दो में तो दिक्कत थी। किसमें? इन दोनों के पास कोड नहीं था। ये जो कौन से मेथड है तुम्हारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इन्हीं के पास कोड नहीं था। बस इन्हीं के पास दिक्कत थी ना कोड की। जब इनके पास कोड नहीं था, ठीक है, इनका कोड यहां पे क्या किया गया?
ओवरराइड करके इंप्लीमेंट किया गया कि नहीं किया गया? अब तो कोड आ गया ना, अब तो फायरफॉक्स ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही वजह है, ये ध्यान से देखो कि जब एक क्लास के अंदर किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करोगे तो उसके जितने अनइम्प्लीमेंटेड मेथड होंगे सारे के सारे तुमको बनाने पड़ेंगे। और ये बनाने से तुम मना नहीं, ये नहीं कह सकते कि यार 2 मेथड अनइम्प्लीमेंटेड हैं, हम बनाएंगे कितना? 1 ना, 2 के दोनों बनाने पड़ेंगे। अगर 10 मेथड यहां एब्स्ट्रैक्ट होते, कितने? 10, तो जो भी क्लास इस क्लास को एक्सटेंड करता उसके लिए ये मजबूरी थी कि वो भी वो 10 मेथड बनाए। इस बात से वो बच नहीं सकता। सीधी बात है, ये समझ लो, और बचना चाहिए भी नहीं। अगर सीधी बात देखो, अगर तुम्हें बताओ, अगर ऐसा हो जाए कि इसने कितने इंप्लीमेंट किए? 2 एब्स्ट्रैक्ट थे दोनों ना, मान लो इसमें एक करे और एक ना करे, अब क्या होगा भाई? देखो सीधी देखो, अगर फायरफॉक्स ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनेगा तो गेट टाइटल इसके पास भी है, गेट टाइटल इसके पास भी, ये वाला तो ओवरराइड हो जाएगा, इसकी जगह कौन सा मेथड लोड हो जाएगा? गेट टाइटल ये। लेकिन इसका क्या होगा? सर्च एलिमेंट, ये तो लोड होगा ना, ये लोड हो गया तो बेकार नहीं हो गया? बताओ ये इसके लोड होने क्या सेंस है? बताओ, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड गलती से भी लोड नहीं होना चाहिए। भाई लोड होके करेगा क्या भाई? क्या करेगा? इसे कॉल करो तो कुछ होगा? नो सर। तो इसीलिए ये लोड, ध्यान से देखो, ये लोड नहीं होना चाहिए। ये कैसे नहीं लोड होगा? अगर सेम नेम का चाइल्ड ने अपने में अंदर बनाया होगा तो लोड किसका हो जाएगा? चाइल्ड का हो जाएगा ना, ओवरराइडिंग हो जाएगी ना। यही वजह है, एक क्लास को जब तुम क्या करते हो, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को किसी क्लास में एक्सटेंड करते हो तो उसके जितने मेथड्स अनइम्प्लीमेंटेड हैं वो सारे के सारे तुम्हें यहाँ क्या करने पड़ेंगे? इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, सारे के सारे यहाँ बनाने पड़ेंगे। क्लियर है ये बात? नहीं बनाएगा, नहीं इंप्लीमेंट करेगा तो दिक्कत समझ में आ रही है ना? नहीं इंप्लीमेंट करेगा तो मेथड किसके लोड हो जाएंगे? वो एब्स्ट्रैक्ट वाले लोड हो जाएंगे ना। वो लोड होंगे तो वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन वो मेथड तुम्हें चाहिए ना दिखाने के लिए, तो हमें वहां मेथड बनाना, अगर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो यहां तुम्हें ऐसे अच्छा मान लो, अगर जैसे ये देखो, अगर ये कहे कि नहीं भैया हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, जबरदस्ती करवा रहा है ना, कह रहा भैया एक्सटेंड किया है तो जो नई हम कोड लिखे वो कोड अब तुम लिखो। लेकिन अब क्या हो रहा है? बोलो, हाँ ये देखो भाई, ये एरर दे रहा है ना। क्यों दे रहा है? क्योंकि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को इस क्लास के अंदर इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। अगर हम कहें कि नहीं भैया हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, अगर ये कहे कि हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो इसकी जान छोड़ रहा है? नहीं छोड़ रहा है ना। एक ही कंडीशन में इसकी जान छूट सकती है कि तब ये खुद एब्स्ट्रैक्ट बन जाए। देख रहे हो? एक ही कंडीशन, एक क्लास के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक्सप्लोर करो, क्या करो? एक्सटेंड करो, तो कहेगा ना मेरे मेथड अब क्या करो? इंप्लीमेंट करो, जो हम नहीं लिखे हैं वो कहे भैया हम नहीं करेंगे, तो एक ही कंडीशन उसकी जान छूट सकती है कि ये भी उसी के जैसा बन जाए। क्या हो जाए? अब देखो, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा, ध्यान से देखना है, ये एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा। अगर ये एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा, सोचो देखो ध्यान से, अगर ये एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा तो एरर क्यों खत्म हो गई? क्योंकि अगर ये एब्स्ट्रैक्ट बन गया तो अब फायरफॉक्स ड्राइवर भी कैसी क्लास है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब इसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, दिक्कत नहीं आएगी। तो अब बताओ, 2 क्लास बनाए हो तुम, तुम्हारी आंख के सामने है, 2 क्लास बनाए हो, एक फायरफॉक्स ड्राइवर और एक वेब ड्राइवर।
दोनों मेथड में कोड भी लिखे हो, कुछ मेथड इंप्लीमेंटेड है और कुछ मेथड क्या है, अनइम्प्लीमेंटेड है, दोनों का मिला के। लेकिन दोनों का ऑब्जेक्ट बना नहीं पाओगे, बना पाओगे? और अगर ऑब्जेक्ट नहीं बना पाओगे तो इसे कैसे कॉल करोगे, इसे कैसे कॉल करोगे? चलो एक बार तुम कहोगे कि हमें तो कॉल ही नहीं करना इन लोगों को, इन लोगों का क्या होगा जो ऊपर है? भाई ये तो कहेंगे भैया हमारी क्या गलती है, हम तो कोड लेके आए हैं? लेकिन इसको भी कॉल कर पाओगे? क्यों? क्योंकि भाई पहले कॉल होने का चांस था, पहले कॉल होने का चांस था भाई। अगर उसका वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना रहे थे तो मेथड वेब ड्राइवर और सॉरी उसका फायरफॉक्स ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना रहे थे तो मेथड फायरफॉक्स ड्राइवर के भी लोड हो जा रहे थे और किसके, है ना? लेकिन उस कंडीशन में यही उसने कहा था कि भैया दो मेथड क्या करो, जो मेरे एब्स्ट्रैक्ट हैं दो मेथड, इनको तुम क्या करो, इंप्लीमेंट करो। ये कहा हम इंप्लीमेंट नहीं करें। एक ही कंडीशन में इसकी जान छूट सकती थी कि ये क्या बन जाए, एब्स्ट्रैक्ट। तो अब तो फायरफॉक्स ड्राइवर का भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। अब बताओ अगर इन दोनों का ऑब्जेक्ट नहीं बना, अगर इन दोनों का ऑब्जेक्ट नहीं बना तो भाई आखिर उनके मेथड को कॉल कैसे करोगे? जब कॉल नहीं करोगे तो लिखे क्यों हो? भाई कुछ भी, सारी कहानी तो पैदा होगी कब, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब ना, तभी तो ये नॉन स्टैटिक मेथड कॉल होगा, तभी तो ये नॉन स्टैटिक मेथड कॉल होगा। लेकिन अब इसका ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता क्योंकि ये भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट। क्यों एब्स्ट्रैक्ट बनना पड़ा इसे? क्योंकि इसने बगावत कर दी थी, कहा था भैया ये दो मेथड तुम्हारे बनाएंगे नहीं। या ये कहो उसने अगर ऐसा करे, एक बनाए, एक ऐसे देखो, यहां देखो क्या बनाए, एक इंप्लीमेंट किया है, एक इंप्लीमेंट किया है और एक, उसके पास कितने थे, दो, दो थे ना, उसने कहा दो बनाने, इसने कहा नहीं जी कितने बनाएंगे, एक, एक हम नहीं बनाएंगे। तो अगर एक नहीं बनाओगे तो एक ही ऑप्शन है कि आपको क्या बनना पड़ेगा फिर। देखो यहाँ देखो सजेशन भी देता है, देखो दो ऑप्शन देता है, कहता है या तो भैया अनइम्प्लीमेंटेड को क्या कर दो, इम्प्लीमेंट कर दो, जो नहीं बना है बना दो, बनना है भैया क्या बन जाओ, एब्स्ट्रैक्ट बन जाओ। साफ साफ कह रहा है अगर एक क्लिक कर दे नहीं इम्प्लीमेंट करेगा, कोई बात नहीं, बन गया क्या, अब इसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। अब बताओ न इसका बनेगा न उसका बनेगा तो बेचारा कॉल कैसे होगा? अब एक ही रास्ता बचता है, वही है देखो, कुछ काम दादा ने किया था और कुछ काम क्या छोड़ा था, अधूरा। कुछ किया था और कुछ किया नहीं था, बस प्लान किया था कि ये करना है। जो उसका बेटा था, चाइल्ड था, उसको वो काम करने की जिम्मेदारी आई। उसने आधा किया और आधा करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। अभी भी ये पूरा बेकार है। अब एक ही रास्ता है कि अब इसका भी बेटा है और जो बचा हुआ काम है अब वो करे, तभी ये सीरीज, ये जो चेन है पूरी हो पाएगी, ये चल पाएगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सीधी बात, जितने मेथड अनइम्प्लीमेंटेड है उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे न कैसे चाहिए। मेथड्स जो भी क्या है, अनइम्प्लीमेंटेड है या एब्स्ट्रैक्ट है, उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे न कैसे चाहिए। दो थे ना, दो इसको बनाने थे, इसने कहा एक बनाएंगे या इसने कहा एक भी नहीं बनाएंगे। तो अब न इसका ऑब्जेक्ट बनेगा और न इसका बनेगा। इसका तो पहले ही नहीं बन रहा था, जब से ये एब्स्ट्रैक्ट बन गया तब से इसका भी नहीं बनेगा। अब इन मेथड्स को कॉल लेने की एक ही सूरत है कि एक क्लास हम क्या करें, मान लो एक क्लास और बनाए, इसका नाम रखो, सपोज कर क्या रख दिया, मोजिला ड्राइवर। और अब ये एक्सटेंड्स करे किसको, फायर। याद है तुम लोगों को बताया गया था इनहेरिटेंस मल्टी लेवल,
मल्टी लेवल बताया गया था ना, दादा का जो होगा वो बेटे को मिलेगा और जो उसके बाद उसको किसको मिलेगा, पोते को मिलेगा, ऐसा था ना कि भाई एक चाइल्ड को किसका मेथड मिलता है, अपने पेरेंट का भी मिलता है और उसके पेरेंट का भी मिलता है, उसके पेरेंट के पेरेंट का भी मेथड मिलता है। यही क्या था, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस था। जावा में ये सवाल पूछते हैं भाई, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है, या कई बार ये पूछते हैं ये जावा में सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बस इतना है, एक क्लास ए को एक्सटेंड किया जाए बी में, बी को एक्सटेंड किया जाए सी में, तो सी के पास सी के भी मेथड रहेंगे, बी के भी रहेंगे और ए के भी रहेंगे। ऐसे ही सेम है इसके केस में कि अगर एक इसके पास क्या थे, वेब ड्राइवर के पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड थे, तो ये किसे इंप्लीमेंट करने थे, इसके चाइल्ड को। चाइल्ड ने नहीं किया तो जो अब इसका चाइल्ड बनेगा, जैसे देखो देखो एरर आने लगी ना, क्यों आ रही है, वही बात जो एक बात अधूरी रह गई है, एक मेथड का कोड नहीं बना है ना। अगर यही ये कर दे ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, वही बनवा लिया, एरर चली गई ना। अब जरा अब ऑब्जेक्ट किसका बना पाओगे, मोजिला ड्राइवर का बना पाओगे, क्योंकि मोजिला ड्राइवर एक नॉर्मल क्लास है, फायरफॉक्स ड्राइवर का नहीं बना पाओगे। लेकिन हाँ ये जरूर कर सकते हो, अब तुम ही देखो, मोजिला ड्राइवर चाइल्ड है, उसका पेरेंट कौन है, फायरफॉक्स ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर का पेरेंट कौन है, वेब ड्राइवर। तो तुम्हें पता है इतनी बात कि ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे किसका, मोजिला ड्राइवर का। उसे हम कहाँ रख सकते हैं, मोजिला ड्राइवर में भी रख सकते हैं, पहली बात, फायरफॉक्स ड्राइवर में भी रख सकते हैं, ठीक है, और वेब ड्राइवर। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में भी रख सकते हो, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के ग्रैंड पेरेंट में भी रख सकते हो, देख रहे हो। अब तुम यहाँ पे वेब ड्राइवर डीडी को यूज कर रहे हो, डीडी का टाइप क्या है, वेब ड्राइवर, या यहाँ लिख दो क्या, फायरफॉक्स ड्राइवर। तो अब डीडी का टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा फायरफॉक्स ड्राइवर का, ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा वेब ड्राइवर का, बनेगा किसका, मोजिला ड्राइवर का। लेकिन वेब ड्राइवर टाइप के वेरिएबल में उसे रखा जा सकता है। भाई पेरेंट है ना, भले एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो क्या हुआ, भले एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो क्या हुआ, है तो क्या पेरेंट ना। तो याद रखना, जब भी कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी, कहीं एक्सटेंड होगी, तो उस क्लास को उसके एब्स्ट्रैक्ट क्लास के सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड अपने यहाँ इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, इससे वो बच नहीं सकता। और अगर वो नहीं करेगा तो उसे भी क्या बनना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट, तब उसका भी ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, अकेले वो भी बेकार। अच्छा ये बताओ, कोई ऐसा दुनिया में बेवकूफ होगा जो एक क्लास बनाया और वो भी क्या बनाया, एब्स्ट्रैक्ट। अगर कोई बंदा ऐसा हो कि उसको काम है एक क्लास बनाने का, उसे काम है क्या करने का, एक क्लास बनाने का काम है, तो उसने क्या किया, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, ठीक है, क्योंकि ऐसा करेगा, ऐसा अगर करेगा तो उसका कोड कभी चलेगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कभी अकेले संभव नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जब भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी तो उसके अंदर कैसा मेथड होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा। ये क्लास अकेले संभव, मतलब बनाने को बना लो लेकिन इसका कभी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जब भी रहेगी तो कहीं ना कहीं वो एक्सटेंड जरूर होगी, और जो उसे एक्सटेंड करेगा उसको उसके अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स को क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। भाई ये देखो, ये क्लास अधूरी है ना एब्स्ट्रैक्ट क्लास यार, 3 मेथड तो इसके पूरे हैं लेकिन 2 मेथड इसके कैसे हैं, अधूरे। जो इसे एक्सटेंड करेगा ये अकेले कभी किसी काम की नहीं, ये काम की कब होगी, जब इसे कोई अपने यहाँ क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा। जब एक्सटेंड करेगा तो उससे ये 2 मेथड को क्या करेगा, बनवाएगा। और अब ये खेल हो सकता है कि ऑब्जेक्ट बने उस चाइल्ड का, रखा जाए इस पेरेंट, जगह जगह दिखाई कौन दे, पेरेंट, जबकि असली में ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, चाइल्ड। भाई इस बात को अपने आप को, इस बात को समझाओ भाई दिमाग में, ये मेथड्स, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में क्यों जबरदस्ती करवाता है, ये भी समझ में आया ना। भाई एब्स्ट्रैक्ट मेथड लोड नहीं होना चाहिए, वो बस किसके लिए है, दिखाने के लिए है, चलने के लिए नहीं है।
तो कोई जो क्लास उसे एक्सटेंड करेगा वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्या करेगा, इंप्लीमेंट करेगा। और अगर वो मना कर रहा है तब उसको भी क्या बनना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट। अब ये दोनों अकेले किसी काम की नहीं, दो क्लासेज है किसी काम की नहीं है। अब कोई तीसरा आएगा पिक्चर में, कभी वो एक्सटेंड करेगा इसे, वो तब बाप का दादा का सबका बदला लेगा और अब वो इंप्लीमेंट करेगा। अब जब वो इंप्लीमेंट करेगा तब वो ऑब्जेक्ट बन सकता है, तब ये भी कॉल हो पाएगा, वो भी कॉल हो पाएगा, वो भी कॉल हो पाएगा। इसका ऑब्जेक्ट बना के इसमें भी रख पाओगे, उसमें भी रख पाओगे, उसमें सब कुछ तब होना स्टार्ट होगा। बात समझ में आई है? चलो आज इतना ही रखते हैं, लेकिन इसकी थोड़ा ढंग से, हाँ ये ढंग से प्रैक्टिस करो भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में, इसका ऑब्जेक्ट बना के इसके बारे में। ये देखो सबसे बड़ा अच्छा हम बताएंगे ये कि रूल्स लिख लो, और कहीं इंटरनेट पे ये बातें थोड़ी नहीं मिलेंगी। जो समझे हो वो यहाँ पे रूल्स लिख लो, क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है, और जो पॉसिबल नहीं है तो क्यों पॉसिबल नहीं है। भाई कई बार पूछेंगे तुमसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, तो कहोगे नहीं बनता, तो पूछेंगे क्यों नहीं बनता, तो ये बताना पड़ेगा। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास अनइंप्लीमेंटेड मेथड हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका मतलब क्या निकलेगा, उनमें वो मेथड तो कॉल होंगे भाई। तो इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट मेथड अकेले कभी संभव नहीं है, कहीं ना कहीं उसे क्या किया जाएगा, जहां एक्सटेंड होगा वहां वो उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इंप्लीमेंट करेगा। अब ऑब्जेक्ट तुम क्या कर सकते हो, इसका बना सकते हो, ठीक है, मेथड इसके और इसके दोनों के लोड होंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो एकदम इसकी आज प्रैक्टिस करो ना, बोलो बिल्कुल। हाँ चलो कल बताते हैं, अभी इतने भी करो। हाँ अभी यहाँ ओवरराइडिंग या जैसे ये है, अच्छा जैसे यही है, जो आपके ये मेथड्स होंगे कौन से, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जो आपके कौन से मेथड है एब्स्ट्रैक्ट, कभी ये स्टैटिक नहीं हो सकते, ये याद रखिएगा पहले। एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमेशा क्या होंगे, नॉन स्टैटिक। यहां ये मत जोड़ देना ऐसे, ये संभव नहीं। जो अच्छा ओवरराइडिंग करते हो ना, ओवरराइडिंग चलो बताएंगे आगे भी, ओवरराइडिंग भी होगी तो किसकी होगी, नॉन स्टैटिक मेथड की होगी, स्टैटिक की नहीं होगी। देखो सबसे पहले ये समझो ना है क्या ये, ऊप्स बोला गया ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोली गई ना, बात ऑब्जेक्ट की कर रहा है ना, स्टैटिक चीज तो ऑब्जेक्ट के साथ रहती ही नहीं है ना, तो ऊप्स कंसेप्ट कैसे स्टैटिक चीजों पे लगेंगे, लगेंगे ही नहीं ना। इसी वजह से जितनी भी चीजें होती है, चाहे ओवरराइडिंग हो जो है, या फिर तुम्हारा ये है एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब क्या होंगी, हमेशा नॉन स्टैटिक, कभी ये स्टैटिक नहीं होंगी। ठीक है चलो अभी बताएंगे इसको।